हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका रन सिंह रिएक्शन यूनिवर्स में। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मार्को मूवी के सक्सेस ट्रेलर पे। तो हम सबको पता ही है, अभी अभी मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से एक मूवी आई है जिसका नाम है मार्को। तो देखते हैं अभी इसका सक्सेस ट्रेलर कैसा है। मैंने मूवी देख ली है, लेकिन सोचा कि एक बार ट्रेलर पे भी रिएक्शन कर ले। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है हनीफ अदानी और प्रोड्यूस्ड किया है शरीफ मोहम्मद। और हम सबको पता है कि इसके लीड रोल में उन्नी मुकुंदन है, और युक्ति थरेजा और कबीर दुहान सिंह। तो मैंने इससे पहले, मुझे इनका नाम नहीं पता था पहले, उन्नी मुकुंदन। लेकिन मैंने इनकी पिछली मूवी जो है वो देखी थी, मल्लिकापुरम। भाई वो कितनी स्वीट मूवी थी यार। गॉड के ऊपर आधारित थे, जिनके दर्शन के लिए एक बच्ची जाती है, लेकिन बीच में ही रास्ते में उससे उससे कुछ अलग से इंसिडेंट हो जाते हैं। उसके बेस्ड ये मल्लिकापुरम मूवी थी। एक एकदम बहुत ही फैमिली एंटरटेनर स्वीट मूवी थी। तो अभी उसके बाद ये मार्को एक ऐसी वायलेंट मूवी है, क्या ही बताओ। मैंने देखा था थिएटर में यार, मतलब क्या क्या ही बताओ। देखते हैं अभी इसका ट्रेलर पर, बातचीत करते हैं इस मूवी के ऊपर। മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മർത്യാ നീ കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. എന്തിനും മടിക്കാത്ത ജോർജിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയക്കണം. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു നായും, an obedient pitbull, ദത്ത് സഹോദരൻ മാർക്കോ, a born criminal. Killing you is very easy, Marco. ഈ വേദന നീ അറിയണം. ഈ കരു നമ്മുടെ കളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് ജോർജ് സയനൈഡ് കുടിപ്പിക്കും. ജോർജിനെ പോലെയല്ല മാർക്കോ. He can and will go to any extent. ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അറുത്ത് മാംസം ഭക്ഷിച്ചവർ അറിയണം അതിനും ഒരു ഇടയനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാളെ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും. यार ये ट्रेलर फिर से जब अभी जो देखा है ना, तो मेरे माइंड में है ना फिर से वो चीज़ें आ गई है जो मूवी मूवी को थिएटर में जब देख रहे थे उस टाइम। जो क्या ही बताओ यार, मतलब ये उन्नी मुकुंदन एक बहुत टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं मलयालम के। आई थिंक 12-13 साल हो गए होंगे उनको। लेकिन इनका जो शिकार पकड़ के चलने का स्टाइल है, वॉकिंग स्टाइल है, एकदम बढ़िया। और जो विलन की बात करो यार, जो वो आता है ना, बाप रे बाप। मतलब आंखें ना ऐसी कैसे रह जाती है यार। वो क्या क्या चीजें करता है, बाप रे बाप। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई ये सेंसर बोर्ड ने कैसे सर्टिफाई किया। मैंने ये भी सुना था कि इसका 7 मिनट का कुछ फुटेज कट किया है। अब ये तुम सोचो, अगर वो 7 मिनट सेंसर की तरफ से कट करने के बाद भी इतनी सारी चीजें दिखाई है, तो 7 मिनट अगर डाले होते तो क्या तेल का मच जाता था यार। खतरनाक यार, मतलब। और बाप रे, अभी भी वो सीन याद आ गए ना तो ऐसा काटे आते यार ऐसा। खतरनाक, माइंड ब्लो। एक्शन जो दिखा है ना, मतलब ये सब ब्रूटल एक्शन एक्शन मूवीज हमने देखे हैं, बहुत से देखे हैं। इससे पहले भी हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी मूवी आई है एक्शन को लेके। लेकिन ये जो लेवल था ना, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं। मतलब पहले ये इस लेवल पे एक्शन था, तो इसने मतलब ये बार जो है ना, इसको तोड़ के ऐसा 10x टाइम ऊपर लेके चला गया ये पूरा। इससे पहले आई थी एनिमल में भी हमने देखा, संदीप सर ने बहुत उसमें एक्शन दिखाया था, वो हाथ टूटने का, पैर काटने का, बुलेट का एक्शन दिखाया। उसके बाद बॉलीवुड ने भी किल मूवी को रिलीज किया। क्या किल को कितने मतलब प्रेज मिला था उस टाइम जब रिलीज हुई। सॉरी। और किल मूवी जब रिलीज हुई तो उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला। अभी मार्को रिलीज हुई। मार्को तो यार मलयालम में तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन जो हिंदी मार्केट में इसने तहलका मचाया है ना, भाई एक ऐसा एक्टर है जिसको नहीं जानते, एकदम मिनिमम ऑडियंस जानती है। मिनिमम ऑडियंस भी नहीं, जो यूट्यूब पे फॉलो मूवीज को फॉलो करते हैं वो जानती है। ऐसा एक एक्टर मूवी लेके आता है जो इतनी ब्रूटल है कि पूरे इंडिया में सिर्फ उसी का नाम चल रहा है। और वो एक्टर भी कितना टैलेंटेड है। उसको तो सारी सारी लैंग्वेजेस आती है, हिंदी आती है, तमिल मलयालम आती है, तेलुगु भी आती है, भाई गुजराती भी आती है उसको। क्या क्या बताओ।
वो एक अलग ही पीक लेवल का एक्टर है यार। और इसका एटीट्यूड भाई मतलब खतरनाक खतरनाक एकदम लाजवाब। और लास्ट में है वो, मतलब स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ऐसा बोल सकते हो कि बस एक रिवेंज स्टोरी है। मतलब इसका ये अडॉप्टेड होता है, अब मैं नहीं बताऊंगा नहीं तो स्पॉइल हो जाएगी, बहुत जनों ने देखी नहीं होगी मूवी अभी तक। लेकिन ये रिवेंज स्टोरी बोल सकते हैं। इसके परिवार को एक जन मार देता है तो फिर ये रिवेंज लेता है। फिर वो जो लास्ट में विलन आता है ना, 15 मिनट के लिए इसके घर पे अटैक करता है, बाप रे बाप। मतलब सिलेंडर वाला सीन इसमें भी दिखा है, वो कैसे पकड़ के कुचल देता है। फिर वो भाई अभी कुछ बातें बोल भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे उसमें है, क्या ही बोलूँ। सब मुंह में हाथ डाल के बाप बाप रे बाप बाप बाप, बहुत खतरनाक। लेकिन आनी चाहिए ऐसे। अभी इसके बाद देखो कैसे एक धपाधप नेक्स्ट लेवल पे मूवीज आती है। ब्रुटल होगा जितने अभी। इसने तो एक एग्जांपल सेट किया, अभी मैं तो बोल रहा हूँ वांगा सर स्पिरिट लेके आ रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या करेंगे। अगर उन्होंने ये देख लिया ना भाई तो वो पता नहीं अभी इससे ऊपर क्या दिखाएंगे। एक्साइटेड हो यार, इसके मार्को मूवी एक ट्रेंड सेटर बन गया है। जैसे बाहुबली, केजीएफ के तो कितने जनों ने मतलब एक कॉपी नहीं बोल सकते, लेकिन उसका जो मेन थीम है उसके टाइप बनाने की कोशिश किया था। अभी मार्को आई है, मार्को ने जो एक ट्रेंड सेट किया है, लेवल सेट किया है ना, उस लेवल को अगर मैच भी किया है ना किसी मूवी ने, तो भाई हेड्स ऑफ, उस डायरेक्टर को हेड्स ऑफ है। तो ठीक है, ये था मेरा ट्रेलर पे रिएक्शन। और आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन है यार तारीफ करने जैसी चीज़ ही थी, इसलिए और थॉट्स आते हैं दिमाग में। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो या फिर रिव्यू अच्छा लगा हो, रिएक्शन अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे ही कमेंट सेक्शन में बताओ कि कोई रिएक्शन वीडियो चाहिए, किस पे चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।